हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पुरुषोत्तम मास का 29वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पुण्यशील और सुशील नामक दो विष्णु दूतों ने कहा, हे प्रभु, गोलोक में पधारो, यहाँ क्यों शोभायमान हो? आपने श्री पुरुषोत्तम के पास रहने का खास करके पाया है। सूत पुराणी बोले, हे शौनकादिक मुनियों, कद्री ब्राह्मण ने गोलोक में अपनी एक जगह बनाई थी, क्योंकि वह पुरुषोत्तम मास में न चाहते हुए भूखा रहा था और पवित्र कुंड में स्नान भी किया था। अब भगवान नारायण ने नारद जी से पूछा, आपने सुबह पूजा की विधि के बारे में हमें बता दिया है, मगर हमें दिन के उत्तर भाग में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, वह बात हमें बताने की कृपा करें। नारद जी की इच्छा को मान देते भगवान नारायण ने जो बताया था वह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सुबह ध्यान पूजा बाद दोपहर को 5 महायज्ञों को करना चाहिए। अन्न बलिदान रखना, मेहमान को भोजन देना, कौवे, कुत्ते और गाय को अन्नदान देना, साथ में सन्यासी और ब्रह्मचारी को भिक्षा देनी चाहिए। पूर्व की ओर अपना मुख रखते हुए भोजन करना चाहिए। भोजन के दौरान किसी की बुरी बात टिप्पणी न करे, मन को खुश रखे और आसन के साथ बैठे। योगी को 8 निवाला, वानप्रस्थ को 16, गृहस्थ को 32, जबकि ब्रह्मचारी को अपने भोजन पात्र में रखा गया है इतना ही भोजन करना चाहिए। बासी और निषेध भोजन कभी खाना नहीं चाहिए। भोजन के बाद मुंह में पानी लिए उसे ठीक से धोना चाहिए, साफ करना चाहिए तथा हाथ में जल लिए मंत्र के साथ अंजलि रखनी चाहिए। अगस्त्य मुनि को याद करके भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। सूर्य अस्त होने की तैयारियां होते ही नदी जाके वहां स्नान के बाद घर आए, हाथ पैर धोकर संध्या पूजा में उलझ जाए। जो संध्या नहीं करता उसे गोवध, गोहत्या का पाप मिलता है। वह आदमी नरक में जाता है। संध्या कर्म के दौरान गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। दिशाओं की देव को नमस्कार करना चाहिए। संध्या कार्य संपन्न हो जाने के बाद कुछ भोजन करना चाहिए। भोजन के बाद पूर्व दिशा की ओर अपना मुंह रखते सो जाना। अगर ससुर के घर में हो तो दक्षिण दिशा की ओर मुंह रखे। यदि प्रवास में यात्रा में हो तो पश्चिम दिशा की ओर मुंह रखना चाहिए। जब उत्तर की ओर सोना हो तो गद्दी तकिए बिना कभी न सोए। अगर जब सोने जाते हैं तब भगवान विष्णु जी और पंच ऋषियों का ध्यान करना चाहिए। प्रथम तथा आखिरी प्रहर में वेद का अभ्यास, बाकी 2 प्रहर में सोना चाहिए। मांस और शराब का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। दोनों से दूर रहें। पराई नारी की संग कभी दैहिक क्रिया न करे। अपने धर्म को छोड़कर पराये धर्म की टिप्पणी न करे। इस तरह के जो नियम हैं उसका पालन करते आदमी संसार सुखों को पाते हैं, वह वैकुंठवासी होता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण की पुरुषोत्तम महात्मा का संध्या काल के नियम 29वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा, भील नारी की कथा। एक गांव था, वहां ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों निवास करते थे। ब्राह्मण संतोषी और विद्वान था। उनकी पत्नी धर्मिष्ठ, अच्छे गुण वाली और अच्छे बोल बोलने वाली थी। वह दोनों कोई और के दुख से दुखी और परोपकारी जीवी थे। ऐसे जीवन में सुख ही सुख था, मगर संतान सुख नहीं था। अतः दोनों दुखी भी थे। भगवान की जैसी मर्जी दोनों मानते थे और अपने दिन काटते थे। लेकिन भगवान ने आखिर में दोनों की सुनी। तब बड़े हो गए थे। दोनों को एक साथ 2 लड़के हुए। ब्राह्मण और उनकी पत्नी दोनों खुशी से उछल पड़े, अपनी शक्ति मुताबिक दान दक्षिणा दी। दोनों लड़के तंदुरुस्त थे, अच्छी तरह से बड़े हो रहे थे। ऐसे में 5 साल पूरे हुए। एक दिन दोनों लड़के बीमार हो गए। बीमारी भी क्या, दोनों खड़े भी नहीं हुए। गांव के अच्छे से अच्छे वैद्य को बुलाया गया, मगर अच्छा नतीजा न मिला। पति पत्नी दोनों ने सब कुछ किया,
मगर दर्द दूर न हुआ। अब आशा छोड़ दी। यह ब्राह्मण राजा के पास आता जाता था, दरबार में भी बैठता था। एक दिन सोचा राजा जी को प्रार्थना करूं और राजवेद की सेवा ली जाए। ऐसा सोचने के बाद ब्राह्मण ने राजा को प्रार्थना की, राजा जी, मेरे दोनों पुत्र को अनजान असाध्य बीमारी में आ गए हैं। सब कुछ किया मगर कुछ अच्छा नहीं है। अगर आप राजवैद्य से इलाज करवाओ, ऐसी मेरी प्रार्थना है। आप कृपा करें, आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। ब्राह्मण अपनी बात राजा को बता ही रहा था, तब वहाँ गालव मुनि का आगमन हुआ। राजा ने मुनि का स्वागत किया, आसन दिया। बाद में राजा ने ब्राह्मण के बारे में बीमार पुत्रों की बात कही और कोई उपाय के बारे में पूछा। गालव मुनि ने कहा, हे राजन, हे ब्राह्मण, ध्यान से सुनो। जो नारी वह पूर्ण श्रद्धा के साथ पुरुषोत्तम मास दौरान गंगा स्नान किया हो, अपना पतिव्रत धर्म निभाया हो, दान दक्षिणा दी हो, कोई पाप किया न हो, ऐसी पुण्य वाली नारी यदि 2 पुत्रों के शरीर गंगा जल से पवित्र करती है तो दोनों अच्छे हो सकते हैं। और अभी पुरुषोत्तम मास चलता है। भगवान पुरुषोत्तम जी की महिमा अपार है और उनकी कृपा से अच्छा होगा। बाद में राजा ने गांव में घोषणा की, लेकिन ऐसी कोई नियम वाली औरत नहीं मिली। राजा के दूतों ने सारा गांव छान मारा। आखिर में एक भील नारी मिल गई। वह सर्वगुण संपन्न थी। राजा के दूत उसे पूरे सम्मान के साथ दरबार में लाए। राजा ने अपने आप भीलड़ी को लेकर ब्राह्मण ब्राह्मणी के वहाँ आए। वे दोनों भीलड़ी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। बाद में दोनों अपने पुत्रों की खटिया निकट जाकर रोने लगे। भीलड़ी ने सांत्वना देते हुए कहा, आप रोना बंद करो। मैं तो एक निमित्त हूँ। जो होता है वह प्रभु की इच्छा से ही होता है। मैं तो अधिक मास के अलावा हमेशा भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति करती हूँ, गंगा स्नान और गाय की पूजा करती हूँ, पतिव्रता हूँ। मुझे संपूर्ण श्रद्धा है कि मेरे प्रिय भगवान पुरुषोत्तम जी बच्चों को अवश्य ठीक करेंगे। इतना बोलते भीली स्त्री ने चारपाई में सोए हुए बच्चों की पास गई, अपने आंखें बंद करके भगवान पुरुषोत्तम जी की प्रार्थना की। बाद में हाथ में जल लिया और बच्चों पर जल का छिड़काव किया। 3 बार जल की अंजलि और जय भगवान पुरुषोत्तम नाम स्मरण किया और तुरंत बच्चों में चेतना दौड़ गई। दोनों होश में आए, खड़े हो गए। अपनी खटिया से नीचे आते ही भीली स्त्री को नमस्कार करने लगे। भीली स्त्री ने भी दोनों बालकों के सिर पर हाथ रखते आशीर्वाद दिए। ब्राह्मण, उसकी पत्नी और राजा ने भीली स्त्री को वंदन किया। भीली स्त्री ने भी तीनों को आशीर्वाद दिए। तीनों को भगवान पुरुषोत्तम मास का व्रत करने का संकल्प करवाया। राजा ने भीली स्त्री को 500 सुवर्ण मुद्राएं बख्शिश के तौर से दे दी। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं भगवान पुरुषोत्तम का श्लोक। व्रज की वनिता बनके तो देखो, अंतःकरण से झुक के तो देखो, विरह वेदना सह के तो देखो, श्री कृष्ण शरणम मम। नाम हरि को भज के तो देखो, हुंकार हूँ का त्यज करके तो देखो, माधव मन से रट के तो देखो, श्री कृष्ण शरणम मम। राधे राधे रट के तो देखो, कृष्ण कृष्ण एक कत के तो देखो, प्रेम सुधारस धुल के तो देखो, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।